जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखों पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड का नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं। ये शायद 5वीं क्लास है आपकी, ठीक है, जिसमें आप पे सवाल होने वाले हैं, पैदल और सवारी पर आधारित प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। तो बगैर देरी करते हुए क्लास में आ जाते हैं। मैं एक बात कहूंगा आपसे, क्वेश्चन इस तरीके से कहेगा कि राम साइकिल से जाने और तथा बाइक से आने में 5 घंटे 10 मिनट का समय लेता है। साइकिल से जाने में और बाइक से वापस आने में 5 घंटे 10 मिनट का समय लेता है। ये क्या कंडीशन हो गई? अलग अलग साधन की कंडीशन हो गई। मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि साइकिल से गया, चलिए ऐसे लिख लो, साइकिल से गया और बाइक से आया तो उसे 5 घंटे 10 मिनट का समय लगा। 5 घंटे 10 मिनट का जो समय लगा है, अब मेरी एक बात समझ में आ गई कि 5 घंटे 10 मिनट का समय लगा है जाने और आने में। ये अलग अलग साधन है, इतना ध्यान रखना है कि ये साइकिल अलग साधन है, बाइक से आया ये अलग साधन है। अब क्वेश्चन कहेगा कि दोनों ओर जाने और आने में यहाँ कोई साधन ओपन नहीं करा। कभी कभी यहाँ दोनों ओर साधन ओपन करेगा, कभी कभी ओपन नहीं करेगा। यहाँ कहेगा कि दोनों ओर जाने में इधर से गया और इधर से आया तो यानी 3 घंटे यानी 20 मिनट का समय लगता है। जाने और आने में 3 घंटे का समय लगता है। या तो ये कह देगा दोनों ओर से जाने और आने में, किससे? साइकिल से जाने में और साइकिल से आने में इतने का समय लगता है। ये एक ही साधन की बात कर रही है, की गई है। और या तो वो ये कह सकता है कि बाइक से आने और जाने में इतने समय लगता है दोनों ओर से। यहाँ अलग अलग साधन है। दूसरा, चाहे वो बाइक दे सकता है, चाहे साइकिल दे सकता है। अगर वो ये साइकिल से जाने और साइकिल से आने में, ये भी कह सकता है बाइक से जाने और बाइक से आने में वो कितना समय लगा है? 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। जिस कंडीशन में देगा वो, अगर साइकिल से जाने और आने की बात करेगा तो बाइक से पूछेगा, बाइक की बात करेगा तो साइकिल से पूछेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अब यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर बेस से कराऊं तो यहाँ बहुत समय लगने वाला है। तो मैं भाई बगैर समय वेस्ट करे हुए, यानी बहुत सारी टाइप तो नहीं बताने वाला हूं। ये ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें मैं आपको यहाँ पे बता देता। वहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लास में जो पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैं अन्य टाइप बहुत सारी लेके चलता हूँ, जो बच्चों को अच्छी लगती है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वही चीज आपको दी जाएगी जो एकदम रामबाड़ बढ़िया चीज है, एक्चुअल चीज है। तो इसकी ट्रिक क्या बनती है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो अलग अलग समय दिया है, वो सॉरी अलग अलग साधन का जो समय दिया है, क्या बोला मैंने, फिर से समझो, अलग अलग साधन का, ये एक ही साधन का समय है। चाहे साइकिल साइकिल हो, चाहे बाइक बाइक हो, समझेंगे ना। साइकिल दी होगी तो बाइक पूछेगा, बाइक दी होगी तो साइकिल पूछेगा। यहाँ अलग अलग साधन का है। अलग अलग साधन वाले में हमेशा 2 से मल्टीपल करना है। तो 2 से अगर मल्टीपल किया तो 10, यहाँ कितना हो गया? 20। ये घटाऊंगा तो कितना बचता है? 0, और यहां घटाऊंगा तो 7। अगर उसने साइकिल से आने और जाने में 3 घंटा 20 मिनट दिए हैं तो वो बाइक से आने जाने का समय लेगा तो 7 घंटे समय लगने वाला है। अगर इसने ये बाइक वाला समय दिया है कि बाइक से आने और जाने में समय 3 घंटा 20 मिनट का लगता है, तो उसे साइकिल का पूछेगा तो 7 घंटे का समय लगता है। तो बिना देरी करे हुए सवाल पे आते हैं। सवाल किस टाइप का होगा, अब आ जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आधार आपके प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। रमेश को एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर सवारी से वापस आने में 4 घंटे 45 मिनट लगता है। तो वह दोनों ओर की दूरी चलकर 5 घंटे 55 मिनट में तय करता है। तो उसे दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए, रमेश एक स्थान से चलकर उसी स्थान से वापस आएगा। रमेश एक स्थान से चलकर सवारी से वापस आएगा। मान लीजिए एक तरफ से पैदल गया है, भाई उधर से सवारी से आ रहे हैं ना, तो इधर से कई साधन से गया हो, बाइक से गया हो, पैदल गया हो, बस से गया हो, ट्रक से गया हो, रेलगाड़ी से, किसी से भी गया हो, लेकिन साधन तो अलग अलग हो गए ना। उधर से सवारी से आया है तो उधर से सवारी से आया, इधर से मान लीजिए पैदल गया, तो उसे समय लगने वाला है 4 घंटे 45 मिनट का समय लगा है। ये बात आपको जिसे समझ में आई होगी। 4 घंटे 45 मिनट का समय लिया उसने। 4 घंटे 45 मिनट का जो समय लिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब ये कह रहा है कि वह दोनों ओर से दूरी चलकर 5 घंटा, ये दोनों ओर से दूरी चलता है ना, तो 5 घंटा 55 मिनट का समय लेता है। तो दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में, मतलब इसने ये दोनों ओर की दी है, दोनों को छिपा लिया, चाहे किसी से भी किए हो उसने,
चाहे सवारी से की हो, चाहे सवारी की तो पूछी है उसने, तो दोनों ओर से इसकी कह रहा है कि दोनों ओर की दूरी चलकर, यानी दोनों ओर की जो दूरी चलता है ना वो 5 घंटे 55 मिनट का समय लेता है। इस बात को मैं ये सवारी से पूछी है तो दोनों ओर से पैदल की बात दी है उसने। सवाल में क्या बोला है कि दोनों ओर से पैदल से चल करके वो क्या 5 घंटे 55 मिनट का समय लेता है। इस वाली बात को ये भी कह सकता हूं, उसने कहा है कि दोनों ओर से, तो दोनों ओर से कितना समय लेता है, इतना लेता है। तो मैंने ये बताया आपको कॉन्सेप्ट में, जो अलग अलग साधन का समय है उसमें 2 से मल्टीपल करना है। तो जिससे अगर मैं 2 से मल्टीपल करूंगा तो यहाँ कितना हो जाता है 8 और इतना कितना हो जाता है 90। बात समझ में आई। यहाँ से इसको मैं घटाने वाला हूं तो 10 में से 5 गए 5 बचते हैं, 8 में से 5 गए तो 3 बचते हैं, और 8 में से 5 गए तो 3 बचते हैं। ठीक है, तो अब उसने ये पूछा है कि दोनों ओर सवारी से यात्रा करें तो कितना समय लगेगा, तो 3 घंटा 35 मिनट का समय लगेगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करूंगा कि पैदल गया वापस आया, यानी पैदल गया, वो एक स्थान से चलना चालू किया, पैदल गया, और उसी स्थान से जब वापस आया तो सवारी से वापस आया, समय लिया उसने 4 घंटे 45 मिनट का। अगर ये दोनों ओर का दिया है ना, उसने ये भी कह सकता था कि उधर से पैदल गया और उधर से भी पैदल आया, तो उसे लगा 5 घंटे 55 मिनट का समय लगा। ये एक ही साधन है और ये अलग अलग साधन है, तो अलग अलग वाले में आपको 2 से मल्टीपल करना है, तो 2 से मल्टीपल किया है और इसको घटा देना है। जो अब यहाँ पर पैदल गया है पैदल आया है, तो किसकी, सवारी से जाने और सवारी से आने में क्या समय लगेगा। यहाँ सवारी में जाने और आने की बात करता तो यहाँ पैदल का ये समय होता, आंसर ये होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रीता को एक स्थान से चलकर, क्वेश्चन कह रहा है कि रीता एक स्थान से जाती है, ठीक है, एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर वापस आने में, यहां पर वापस आने में, यानी एक स्थान से उसी स्थान पर सवारी से भी, यानी पैदल गई और सवारी से वापस आई तो समय लगा, पैदल गई और सवारी से जब वापस आई तो उसे समय लगा 3 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो 3 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा उसको पैदल जाने में और सवारी से वापस आने में। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों ओर की दूरी चलकर 10 मिनट 45 सेकंड में तय करती है, तो दोनों ओर सवारी से यात्रा करे। इसका मतलब यह है कि वह दोनों ओर की जो दूरी है ना, वो दोनों ओर की दूरी है ना 4 घंटा 10 मिनट में, 4 घंटा 10 मिनट में तय कर लेती है। और सवारी की बात पूछिए तो इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं कि दोनों ओर की पैदल से चल करके, दोनों ओर पैदल चल करके 4 घंटा 10 मिनट का समय लेती है। ये भी कह सकता हूं दोनों ओर की दूरी चल कर, कहा है ना, यहां पर ये कह सकता हूं दोनों ओर पैदल चल करके 4 घंटा, यानी अब यहां पे दोनों ओर का है तो दोनों ओर लिख लूंगा मैं, दोनों ओर की जो दूरी है ना वो 4 घंटे 10 मिनट का समय लेती है। अब यहां पे मैंने कहा कि जो अलग अलग साधन वाला समय उसमें 2 से मल्टीपल करना है। अगर मैं 2 से मल्टीपल यहां पे करना है तो 6 और 2 से करना है तो 60 है। यहां कितना बचता है 50 और यहां कितना बचता है 2। अब वो कह रहा है कि सवारी से यात्रा करने में कितना समय लगेगा दोनों ओर से, तो 2 घंटा 50 मिनट। बोलू तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आई है ना, तो बगैर देरी करे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये कहने वाला है कि निशा एक स्थान से चलकर जाने तथा साइकिल से वापस आने में, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यानी एक स्थान से ये गई है भाई, जो गई है ना, तो यहाँ पर वो पैदल गई है चाहे किसी से गई है, लेकिन उधर से साइकिल से वापस आई है, तो जाने और आने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगा। मैं कह रहा हूं कि पैदल गई साइकिल से आई, 3 घंटा 45 मिनट का जो समय लगा यहाँ लिख दिया इज्जत से। ठीक है, ये अलग अलग साधन हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है उसे चलकर, यानी 45 मिनट का समय लेती है, उसे चलकर दोनों ओर जाने में 4 घंटा 20 मिनट लगता है, तो साइकिल का बताइए। तो उसे दोनों ओर जाने में, यहाँ पे इस बात को मैं ये कह सकता हूं कि पैदल जाने में, क्या कह सकता हूं कि पैदल जाने में, तो पैदल जाने की बात तो इसने ओपन नहीं की, तो रहने दो दोनों ओर जाने में कैसे पता है कि पैदल जाने की बात कही गई है। यहाँ इसने साइकिल की पूछी है तो यहाँ पैदल की कही होगी। ठीक है, तो दोनों ओर जाने में उसे समय लगा है 4 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। तो मैंने कहा कि दोनों ओर, ये तो एक ही साधन हो गया ना, पैदल का साइकिल का पूछा है तो पैदल का हो गया। तो ये कह रहा हूं आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें और ज्यादा समझ में आएगा।
ये पैदल और साइकिल अलग अलग साधन हो गए। जो अलग अलग साधन होगा उसमें आपको 2 से मल्टीपल करना है। 2 से मल्टीपल किया तो यहाँ कितना आता है 6 और यहाँ कितना आता है 90। यहाँ घटाया तो मैंने कितना आया 70 और यहाँ घटाया तो कितना आया 2। 2 घंटा 70 मिनट लगने वाले हैं। 2 घंटा 70 मिनट ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 60 मिनट लेता हूं तो 3 घंटे हो जाएंगे और यहाँ 10 मिनट बचेंगे। तो यानी वो साइकिल से दोनों ओर से जाएगा और आएगा तो कितना समय लगने वाला है तो 3 घंटे 10 मिनट। 3 घंटे 10 मिनट बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ये मैं कह रहा हूं कि एक बार गया है और एक बार जब आया है, यानी साइकिल पैदल गया है साइकिल से आया है, उसे लगे हैं 3 घंटे 45 मिनट का समय लगा है। दोनों ओर से चला है तो इसका मतलब साइकिल से पूछा है। पैदल और साइकिल की 2 बातें थी तो साइकिल से पूछा है तो ये पैदल गया होगा और पैदल गया होगा पैदल आया होगा तो इसे समय लगा है मेरे भाई यानी 4 घंटे 20 मिनट का समय लगा है। तो मैंने ये बताया कि अलग अलग साधन ये हो गया। साइकिल का पूछा है कि साइकिल से आने और जाने में कितना समय लगेगा, एक ही साधन का पूछता है या इसका पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई अलग अलग साधन वाले में आपको 2 से मल्टीपल करना है, बाकी घटा देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि एक आदमी एक स्थान से पैदल जाने तथा कार से आने में, वो आदमी है ना इधर से पैदल तो गया है और उधर से कार से आया है, जिसका मतलब पैदल प्लस कार बराबर होते हैं 5 घंटे 45 मिनट होता है। 5 घंटे 45 मिनट। दोनों ओर कार से जाने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगा, यानी कार से भी गया और कार से आया है तो 3 घंटे 45 मिनट का समय लगा। ये बात समझ में आई है। यहाँ पे इसने कार ओपन कर दिया। यहाँ ये भी कह सकता है कि दोनों ओर आने और जाने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगा, लेकिन यहाँ ओपन कर दिया उसने कार से दिया है तो भाई साइकिल से पैदल की पूछी होगी उसने, तो पैदल जाने में ये पूछ रहा है ना, तो दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा। दोनों ओर से पैदल जाए, अगर वो पैदल जाए और पैदल वापस आए तो कितना समय लगने वाला है। ठीक है, अब यहां इतना समय लगा, ये पैदल गया साइकिल से गया तो इतना समय 5 घंटे। 5 घंटे कितना लगा 45 मिनट का समय लगा। अब वो उसने कहा है कि एक बार तो गया है और एक बार वापस आया है साइकिल से तो समय लगा है 3 घंटे 45 मिनट। मैंने ये कहा कि जो अलग अलग साधन वाला समय है, ये पैदल और साइकिल अलग अलग साधन वाला समय है, इसमें तो मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीपल करूंगा। तो 2 से मल्टीपल करने पर 10 हो गया, ये हो गया 90। ये कितना बचता है 45 और ये कितना बचता है मेरे भाई 7। तो मैं ये कह रहा हूं कि 7 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा अगर वो पैदल जाए। तो बोलूं तो 7 घंटा 45 मिनट, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है, एक व्यक्ति को किसी स्थान से पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। एक व्यक्ति को किसी स्थान से पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से वापस आने पे, मैं कह रहा हूं कि वो पैदल गया और घुड़सवारी से जब वापस आया तो उसे 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा। 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा। ये बात समझ में आई होगी। ये अलग अलग साधन है, पैदल गया है घुड़सवारी से आया है। अब ये कह रहा है कि दोनों ओर घुड़सवारी से, यानी दोनों ओर से एक चीज दे रखी है उसने, घुड़सवारी से जाए और आए तो 40 मिनट का समय लगता है। कोई दिक्कत नहीं, घंटे नहीं दिए तो नहीं दिए। अब यहाँ पे इसने एक बार मैं समझाना चाहूंगा कि उस स्थान से चला पैदल और उस स्थान से आया घुड़सवारी से, समय लग गया भैया मेरे 4 घंटा 30 मिनट का। और इस स्थान से दोबारा से घुड़सवारी से गया और घुड़सवारी से वापस आया तो समय लग गया मेरे भाई 40 मिनट का लग गया। अगर वो यानी पैदल जाए और पैदल ही वापस आए तो समय क्या लगेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ये बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर घुड़सवारी से गया है घुड़सवारी से आया है तो 40 मिनट का समय लगा है। मैंने आपको ये बताया कि ये तो एक ही साधन हो गया उसी साधन से वापस उसी साधन से आया। लेकिन मैंने ये बताया कि अलग अलग साधन वाला जो भी समय होगा उसमें 2 से मल्टीपल करना है। यहाँ हो जाता है 8, यहाँ 4 से करूंगा ये 8 हो जाएगा और यहाँ करूंगा 2 से 60 हो जाएगा। यहाँ कुछ है ही नहीं तो भाई 8 बचने वाला है और 60 से यानी 20 बचने वाला है। तो अब वो कह रहा है कि दोनों ओर पैदल जाने में कितना समय लगेगा, तो 8 घंटे 20 मिनट बोलू तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक
राम एक स्थान से साइकिल से जाने तथा स्कूटर से आने में 6 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि साइकिल से जाने और स्कूटर से वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट का समय लिया। ये अलग अलग साधन है, बार बार बोल रहा हूं, अलग अलग साधन है, तो अलग अलग साधन में तो 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है आपको, समझ गए ना। अब कह रहा है ये दोनों और साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लेता है। मतलब ये बताऊं मैं कि इसके बराबर हो जाते हैं। वो कह रहा है कि वह दोनों और साइकिल से, इधर से भी साइकिल से जाए और साइकिल से आए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगे, न कि 2 घंटा 10 मिनट लगे हैं, लगे ना है, जो समय लगा है उससे 2 घंटे 10 मिनट तो इसके बराबर हो जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं इस समय को ले लूं, 6:30 लगे थे और इसमें से 2 घंटे 10 मिनट माइनस कर दूं तो ये क्या हो गया 20 और ये क्या हो गया 4 घंटा 20 मिनट साइकिल से आने और जाने में उसे लगे होंगे। और अगर वो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लेता है इससे तो इसके बराबर हो जाता है। क्वेश्चन में नहीं कहा गया, लेकिन मैं क्वेश्चन को समझाने के लिए हिंदी बिल्कुल बाकी भाषा क्लियर करके बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अलग अलग साधन वाला समय है तो उसमें 2 से मल्टीपल करना है, तो ये हो जाता है 12 और ये हो जाता है मेरे भाई 60। यहाँ कितना हो जाता है 40 और यहाँ कितना हो जाता है 8 घंटे 40 मिनट का समय लगेगा दोनों और स्कूटर से जाने में, ठीक है। ये बात समझ में आई? बोलू तो ऑप्शन नहीं है। अब अगला वाले पे ऑप्शन गलत है, एक सवाल गलत नहीं भाई, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति को एक स्थान से जाने तथा बाइक से आने में 6 घंटा 30 मिनट, ये वही सवाल है क्या? हाँ नहीं, साइकिल से और स्कूटर से, यहां क्या है जाने तथा बाइक से आने में, वहां बचा लेता है भाई, यहाँ पे बच जाते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है लेकिन डाटा वही है, लेकिन आंसर वही आने वाला है, लैंग्वेज चेंज है, कोई बात नहीं। एक व्यक्ति अब जहां देखेंगे ऑप्शन वही है या नहीं है भाई, पिछले वाले में तो ऑप्शन गलत है, यहाँ पे देख लेते हैं। एक व्यक्ति को एक स्थान से जाने तथा बाइक से आने में 6 घंटा, यानी एक व्यक्ति पैदल गया शायद और यानी बाइक से आया तो 6 घंटे 30 मिनट का समय लगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये दोनों ओर बाइक से जाए तो उसको 2 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। दोनों ओर बाइक से जाए, इधर से भी बाइक से जाए और उधर से भी बाइक से जाए तो उसे 2 घंटा 10 मिनट बचा लेता है। लगता नहीं है समय बचा लेता है। अगर ये समय बचाता है तो इसके बार कम और ज्यादा किसके बराबर होता है? अंतर ही होता है। कम और ज्यादा क्या होता है? अंतर होता है। तो 2 घंटा 10 मिनट उसने बचाए हैं, तो इज्जत से 20 बचाया और इज्जत से 4। अब वो क्या है भाई, बचा लिए, यानी पहले वाले इस वाले समय से उसने क्या कर लिया, इस वाले समय से उसने 2 घंटा 20 मिनट बचा लिए, इस वाले समय से 2 घंटा 20 मिनट बचाएं, तो इसका मतलब कितने समय लगाया है उसने बाइक से आने और जाने में? 4 घंटा 20 मिनट का समय लगाया है। क्यों कह रहा है कि 2 घंटा 10 मिनट बचाएं? जो समय लगाए ना इसमें पैदल जाने और आने में, उससे 2 घंटा समय बचाया है, तो इसमें से 2 घंटा समय बचाया है, तो इसका मतलब बाइक से उसने 4 घंटे यानी 20 मिनट का समय लिया होगा। ये बात आपको जिससे समझ में आई होगी। ये एक जैसा साधन हो गया, बाइक से गया है बाइक से आया है, और ये अलग अलग साधन हो गया, पैदल गया है बाइक से आया है। तो अलग अलग साधन वाले में 2 से मल्टीपल, ये 12 होता है और ये होता है 60। अंतर हुआ कितने का? 30 का मेरे प्यारे दोस्तों, और अंतर हुआ कितने का? यानी 8 का। तो 8 30 सॉरी 40 बचेंगे। कितना बचा मेरे भाई? 40। 60 में से 20 गए तो कितना बचता है? 40। 8:40 का समय लगेगा अगर वो दोनों ओर से पैदल जाए और पैदल वापस आए। बात समझ में आई ना? तो 8 घंटे 40 मिनट बोलू तो बी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आई ना, इसमें ऑप्शन सही है, उसमें गलत था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता किसी स्थान से पैदल जाकर वापस सवारी से आने में, पैदल तो गई है और सवारी से जब वापस आई है तो 37 मिनट का समय लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समय नहीं दिया तो नहीं दिया। ये अलग अलग साधन का समय है। अब अलग अलग साधन में ही 2 से मल्टीपल करना होता है कि दोनों ओर पैदल जाने में। वो कह रहा है कि पैदल गई और पैदल आई तो 55 मिनट का समय लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घोर समस्या नहीं है। तो दोनों ओर सवारी से जाने में, सवारी से जाने और सवारी से आने में कितना समय लगेगा, ये बात उसने पूछी है। तो मैंने कहा है कि अलग अलग वाले में 2 से मल्टीपल, 2 से करूंगा तो 14 और 2 से करूंगा तो 7। बात समझ में आई ना? यानी 2 से 7 दूनी 14 की 4, 2 3 6 1 7। ठीक है,
अब इनका जो अंतर करूंगा तो 14 में से 5 गए तो 9 बचते हैं और ये क्या बचता है 1। यानी साइकिल से ये क्या है, सवारी है, सवारी से जाएगी और सवारी से आएगी, तो 19 मिनट बोलो तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्या करना होता है वो आपको पता होता है भाई। ठीक है, बार बार बोलने में थोड़ा सा अलग सा लगता है, महसूस है। तो राजेश को एक स्थान से पैदल जाने तथा बाइक से आने में 8 घंटे लगते हैं। राजेश है ना, उसको पैदल जाने में और क्या मेरे भाई, पैदल जाने तथा बाइक से आने में, पैदल जाने तथा बाइक से आने में 8 घंटे का समय लगता है। 8 घंटे का समय लगा है, मिनट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 8 घंटे का समय लगा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दोनों ओर पैदल जाने में, वो पैदल गया है और पैदल आया है, तो 12 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। मैंने आपको ये बताया था जो अलग अलग, क्या मेरे भाई, अलग अलग साधन वाला जो समय होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई, अलग अलग साधन वाला जो समय है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 16 और ये आपका 0 हो गया। बात समझ में आई है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों ओर बाइक से जाने तथा आने में कितना समय लगेगा। दोनों ओर बाइक वाली बात पूछी है उसने, तब कितना समय लगेगा। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ ये है 16 और यहाँ 0 0 है। यहां से अगर 1 लूंगा तो 60 मिनट जाएंगे, 1 घंटा लूंगा तो 60 मिनट जाएंगे, और यहाँ हो गए मेरे भाई अब 60 मिनट। 60 मिनट में से 30 गया तो 30 बचता है, जहां रह गया 15, 15 में से 12 गए तो 3 बचता है। तो 3 घंटा 30 मिनट बाइक से आने और जाने में लगेगा, बोलू तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे भली भांति से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा ये टाइप मेरे भाई अगली टाइप है, रुक रुक के याद रहे, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए जोश नए सोच के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।